कौन नहीं चाहता कि हमारी शाही शादी हो, पर मजबूरियों के बंदिशों से यह ख्वाब सुनहरे ख्वाब की तरह होता है। लेकिन जब उन्हीं मुश्किलों के बंदिशों को पाट दी जाती है, तब यही सुनहरे ख्वाब हकीकत में तब्दील होते देर नहीं लगती। और यह जो सफल और अंदर में किया है, इसका श्रेय हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को जाता है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए खुद सदर विधायक मौजूद है और चलिए इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो इस अनूठे पहल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आप कई मंचों पर यह कह चुके हैं कि बतौर नेता नहीं, एक बेटे के तौर पर आप लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं और आप एक अभिभावक के तौर पर भी लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ गई। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का काम जो है वो बेसिकली समाज सेवा का काम होता है। तो विकास उसका एक आयाम है, लेकिन जो अब दूसरे आयाम है कि आदमी को स्पोर्ट्स के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, उनके अपने धर्म के फील्ड में आगे बढ़ाना भी हम लोग का जिम्मेदारी रहता है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ साल से हम लोग जो लहंगा वितरण का काम करते थे, बेटियों को लहंगा उनके घरों तक पहुंचा करके देते थे। ये एक अवसर मुझे मिला, तो ऐसा लगा कि जो समाज के निचले पायदान के जो लोग हैं, उनको अगर हम लोग अच्छा शादी कराएं, अच्छे से शादी करें, विधि से, विधान से, और जो बेटियों को जो दिया जाता है, जो उनके घर गृहस्थी का सामान है, उसके साथ साथ रोजगार से भी अगर हम लोग उसको जोड़ सकते तो भला होगा। तो उसी सोच के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और आज आप देख सकते हैं कि 25 जोड़े जो है लगभग तैयारी है। 10-15 मिनट में शादी का भी कार्यक्रम जो है शुरू होगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि अपने भाइयों के सालगिरह के ये मौके पर ये अनूठी पहल की आपने शुरुआत करी है। तो ये सिर्फ 25 जोड़ों के चेहरे पे मुस्कान नहीं, बल्कि उसके जिंदगी में भी आपने मुस्कान लाने की कोशिश की। जी, ये सही है। हमारे जुड़वा भाई हैं, उनका 25वां मैरिज एनिवर्सरी परसों था, तो चूंकि परसों लगन नहीं था, इसलिए आज का डेट चुनना पड़ा। तो आपकी जो नेक्स्ट डेट अवेलेबल डेट है उसमें हम लोग ये कर रहे हैं। और एक मैसेज भी है समाज के लिए कि आप अपने लिए पार्टी करते हैं, तो अगर आप उस पार्टी में आप पार्टी जरूर करिए, सेलिब्रेट भी जरूर करिए, लेकिन अगर उस पार्टी में, सेलिब्रेशन में अगर आप समाज में जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग हैं, इनको भी अगर आप जोड़ते हैं, तो आप न केवल अपने परिवार को हंसी और उसके चेहरे पर हंसी देख सकते हैं, बल्कि पूरे समाज के चेहरे पर जो है हंसी देख सकते हैं। तो एक संदेश भी है। आपके माध्यम से मैं लोगों को भी प्रेरित करना चाहूंगा, आपको भी इसमें आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और कोई जितना जो सक्षम हो 1, 2, 5, 10, 50, 500 करना चाहिए, ताकि समाज की विसंगति है। अच्छा, एक चीज आपने बताई, वाकई आप पिछले कई सालों से लहंगा वितरण कर रहे थे, खास करके ऐसी बेटियों के जो दूर दराज क्षेत्रों से आते थे, और आपने एक नमो फुटबॉल लगातार आप कराए हैं और युवाओं को खेल के ओर भी बढ़ाएं। थोड़ा सा हम इसके इधर एक चीज पूछना चाहेंगे कि अभी आपने शतरंज भी और भी अन्य खेलों में भी आपने युवाओं को बढ़ावा दिया है। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा भी पहल हो रहा है कि जो बच्चे खेल रहे हैं, अब वो राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर कैसे जा पाए? देखिए, अलग अलग खेलों में खेल बहुत सारे हैं। एक मेरा जनरल मानना रहता है कि जो खिलाड़ी होगा वो कभी अपराधी नहीं है। तो जितने लोग खेल से जुड़ सके, मेरा पहला पहल यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों से जुड़े। उसके बाद जो एक्सेप्शनल टैलेंट है, उनको हम लोग कोचिंग कराने का व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग क्रिकेट का कोचिंग का कैंप, यहाँ पे नमो क्रिकेट कोचिंग कैंप की शुरुआत अभी करेंगे, जिसमें जो है आप देख पाएंगे कि जो शेप टैलेंट है, जो बढ़ रहा है, उनको हम लोग आगे प्रोत्साहित करके स्टेट लेवल पे भेजने का काम करें। अब इस टॉपिक पे आते हैं। दरअसल कई जगहों पे आपकी काफी चर्चा हो रही है, खास करके इस शादी को लेकर के, क्योंकि आप सिर्फ शादी नहीं करवा रहे, बल्कि उनकी जिंदगी में एक मुस्कान भी बिखरे, और जो एक अपनी बेटी की तरह जो होता है कि लोगों को जो उनकी जरूरत के सामान होते हैं वो भी दिए जाते हैं, तो वो भी आप कर रहे हैं।
तो वाकई आपको तो बिल्कुल बहुत खुशी महसूस होती होगी। और बताइए थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस बताइए इस बारे में। देखिए, आदमी जब अपनी बेटी का शादी करता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन अगर 25-25 बेटियों का, बहनों का शादी अगर एक साथ हो और आप उनको खुश देखें तो अच्छा लगता है। और इस समारोह में हमको लगता है कि हजारीबाग के बहुत सारे नामचीन लोग जो है इन वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित भी होने वाले हैं। बस एक आखिरी सवाल की बतौर अभिभावक, जो लोगों की उम्मीदें हैं अब और भी इस शादी के बाद बढ़ जाएगी, तो ये कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, हम लोग हर काम चुनौती वाला ही करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि 3,000 लहंगा देना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके घरों तक पहुंचा के देना ये बड़ी बात है। अभी हम लोगों ने छठ में, आपने देखा होगा कि छठ व्रतियों के लिए हम लोगों ने साड़ी का इंतजाम किया था, साड़ी उनको हम लोगों ने दी थी। तो बड़ी बात ये नहीं थी कि साड़ी उनको मिला, बड़ी बात ये थी कि उनके घर तक पहुंचा करके हम लोगों ने एक एक लोगों को देने का काम जो है वो किया। तो मुझे खुशी होती है इस बात से कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा, मैं बहुत सारे मंचों से बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन जब समाज की बारी आती है, समाज सेवा की बारी आती है, समाज में कुछ करने की बारी आती है, तो उसमें मेरी दिलचस्पी भी ज्यादा है और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और पुनः एक बार इस अनूठे पहल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक शानदार और अनूठी पहल करने वाले सदर विधायक मनीष कुमार, जिन्होंने कहा कि जब हम किसी एक बेटे की शादी करते हैं तो वाकई दिल में काफी खुशी होती है। अब सोच लीजिए कि जब हम 25-25 बेटियों की शादी इस खास और जो सामान्य वर्ग से आते हैं उसकी शाही शादी का रूप दे करके अगर हम कर रहे हैं तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है। वही है ना। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट महेश मैं शमीम अहमद, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.